एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज सुबह जब उठे तो उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा। सबसे पहले जो ख्याल आया उनको आज सुबह उठते ही आपके बारे में वो क्या आया। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। रात में तो जो ख्याल आते हैं, लेकिन सुबह में हमें जो सबसे पहले पर्सनैलिटी याद आ जाए वो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, तभी वो उठते ही याद आ जाती है। ओके, तो क्या याद आया आपको? हीलिंग फैमिली इशू। ओके, आपके हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपकी शादी नहीं हुई और इस वजह से नहीं हुई कि आपके जो पार्टनर के फैमिली थी वो नहीं मानी। ठीक है, हीलिंग फैमिली इशू फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है उनके पेरेंट्स को कि वो फॉरगिव कर दें अपने पेरेंट्स को कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। ओके, आपके लिए और क्या आ रहा है? गोइंग टू नो ईच अदर। एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानेंगे और शेयर करेंगे तभी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मेक द एफर्ट। ग्रेट लव टेकिंग। अच्छा, एफ़र्ट करने के लिए कहा गया उनसे। सुबह उनको ये ख़्याल आया कि उनको इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी एफ़र्ट करनी चाहिए। सबसे पहले उनके पेरेंट्स ही माने और आप लोगों की शादी नहीं हुई। दूसरा ये कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। और तीसरा ये कि एफ़र्ट करें वो इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। ओके जनाब, आज सुबह क्या ख़्याल आया? तो मैं कह रही हूँ कि सबसे अजीज़ जो पर्सनालिटी होती है वही याद आती है। तो आपको जो याद आई पर्सनालिटी, आपके पार्टनर को क्या याद आया आपके बारे में, क्या ख्याल थे उनके? सुबह मैंने सीधे ही कार्ड्स पकड़े हैं। क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ wands, ओके, सेवन ऑफ। यकीनन आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और सुबह उठते ही जो ख्याल आया आपकी मोहब्बत का ख्याल आया। उनको आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं उसका ख्याल आया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर है उनके साथ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, जिनका सारा फोकस पैसे पे और ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे है। आपके लिए उनका एहसास है कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और वो आपको मोहब्बत ऑफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर की वजह से उन्हें गार्ड अप होना पड़ेगा क्योंकि वो मैरिड हैं। और ये चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है उनकी ज़िंदगी में कि वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं मोहब्बत की अपने मैरिज पार्टनर के होने के बावजूद, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। जगल कर रहे हैं वो आजकल के, करें तो क्या करें। एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वो आपके साथ। ओके, और बड़ी क्लैरिटी के साथ वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। ओके, क्या सोच रहे थे आज सुबह आपके पार्टनर आपके लिए? आप उनके लिए स्टार की पोजीशन में हैं और नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको स्टार की पोजीशन में देखते हैं। आप उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप स्टार की पोजीशन में, हो सकता है आप हीलर हों, आप उनसे बात बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की बातें समझते बहुत अच्छी तरीके से। टेलीपैथिकली भी हो सकता है आप लोग कनेक्टेड हों, अगर आपका कोई एक दूसरे से वैसे रब्ता नहीं है। मुझे जो है उनके मैरिज पार्टनर के लिए देखना पड़ेगा कि उनके टू वर्ड जो है क्या चल रहा है। हालांकि मैं ये देख रही थी कि सुबह आपके बारे में उन्होंने क्या सोचा, लेकिन अगर अब उनके मैरिज पार्टनर कोई और है तो मुझे उनके लिए देखना पड़ेगा कि उनकी तरफ क्या फीलिंग है। ओके, मैरिज पार्टनर के लिए जो है वहाँ पे मनी ही है, सारी बात है। एक रेस्टिंग पोजीशन पे हो सकता है उन दोनों की आपस में इतनी बातें नहीं होती हैं
जो बातें वो आपके साथ डिस्कस करते हैं हो सकता है वो अपने पार्टनर के साथ नहीं डिस्कस करते। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन उनके पार्टनर कोई एफर्ट नहीं डालते। जब तक वो उनसे बात नहीं करते तो उनके पार्टनर खुद से उनसे कोई बात नहीं करते। आप जैसा अनकंडीशनल लव उनको हर हाल में दे रहे हैं या दे रही हैं, वैसे उनके पार्टनर उनको नहीं दे रहे या दे रही, ठीक है। उनको बात करनी पड़ती है खुद से अपने पार्टनर से कि आज ये हुआ है, आज वो हुआ है। अगर वो बात ना करें तो उनके पार्टनर पूरे दिन उनसे नहीं पूछते कि क्या हुआ आज, ओके। उनकी मैरिज लाइफ इस तरह की है। टावर मोमेंट है उनकी मैरिज में आजकल, ओके। यानी कि दो लोग जो साथ नहीं रहना चाहते फिर भी साथ रह रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम हैं। हो सकता है वो एक दूसरे को कोई लेसन देने के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी में एक पर्सनैलिटी। देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी शादी हो गई है किसी पर्सन से, लेकिन आप जो हैं जॉब करने में या दुनिया बरतने में इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आपकी शादी हो गई है किसी से, लेकिन आपको लोगों से बातचीत करने का तरीका नहीं आता। आप बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपको लोगों को, इनकी अपनी फैमिली को डील करना नहीं आता। तो ये जो इनके पार्टनर हैं, ये एक दूसरे से कार्मिक पार्टनर मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं मुसलसल कि अगर वो फैमिली की तरफ से थोड़े हल्के हैं तो ये बिज़नेस में बहुत अच्छे हैं, अगर ये जॉब में बहुत अच्छे हैं तो इनको घर संभालना नहीं आता। समझ रहे हैं आप, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इनकी शादी चल रही है। मोहब्बत यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तभी टावर मोमेंट इनकी ज़िंदगी में 2 से 3 दफ़ा आ चुका है, और हो सकता है कि 2 से 3 दफ़ा ऐसी सिचुएशन बनी है आपके पार्टनर की कि सेपरेशन होते 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 रुक गई है। यानी कि 3 दफ़ा होते 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 सोच लीजिए आपके रुक गई है। अच्छे खासे क्रिटिकल हालात हैं। मैं तो ये लव रीडिंग समझ के कर रही थी, लेकिन कुछ का कुछ ही आ जाता है। अब मैं क्या करूं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या सोच रहे थे सुबह आपके पार्टनर आपके लिए। अब मैं सीधा आपके लिए लूँगी, फिर मैं रीडिंग क्लोज कर दूँगी। ओके, वाइट करना पड़ेगा मुझे। ओके जनाब, आपके पार्टनर आज सुबह जो आपके बारे में सबसे ज़्यादा उन्होंने चीज़ सोची, ये तो सोचा ही कि मोहब्बत करते हैं, विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं, इन एंड आउट रहे हैं, और बहुत फ्रेश सी एनर्जी है आपकी टूवर्ड उनकी। लेकिन बहुत स्टक भी महसूस करते हैं, वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है, एक मैरिड आदमी किसी भी सूरत में पसंद नहीं करता कि उसका थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसका हो। परेशानी जो लोग गुजर रहे होते हैं उनकी मुश्किलें अलग होती हैं। कहने को होता है शादीशुदा होते हुए आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे आ गई, लेकिन किसी को भी आप नहीं कह सकते। जिनके हालात होते हैं उनको पता होता है, कोई खुशी से अपने लिए परेशानियाँ नहीं लेता। ये बात मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि आप किसी को भी जो है उसके बारे में राय मत दीजिए, क्योंकि जो जिनके हालात हैं उनको खुद पता होता है कि वो कितनी मुश्किल से इसको डील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं वो अच्छे वक्त का। हो सकता है कि उनके फाइनेंस आपके जो पार्टनर के हैं, जो फाइनेंशियल है वो अभी स्टक है उनके पार्टनर के साथ। कोई 7 चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक चीज़ जो है वो फुलफ़िल हो गई है, जो कंप्लीट हो गई है जो उन्होंने सोचा था, और 6 चीज़ें ऐसी हैं जो अब हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद वो आपके टूवर्ड अप्रोच करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग लवर हैं। अगर वो ट्विन फ्लेम उनके पार्टनर हैं तो आप सोलमेट हैं उनके, ठीक है। आप मिरर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। हो सकता है 3 महीने या 3 साल में फाइनलाइज हो जाए कि क्या चीज़ है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता, आपके पार्टनर ने यही सोचा है कि ये चीज़ छुपी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जब तक वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, तब तक वो ये बात दुनिया के सामने रिवील भी नहीं करना चाहते कि उनका आपसे रिलेशन है। उन्होंने आज सुबह ये सोचा है और गार्ड अप कर लिया है अपने आप को, किसी को भी कोई चीज़ नहीं बता रहे। सीधी सीधी उन्होंने ये चीज़ सोची है कि 3 से 4 साल उन्होंने बिल्कुल नाक की सीध में ज़िंदगी गुजारनी है। किसी को शुबा भी नहीं होने देना कि आपका और उनका रिलेशन है। इसके बाद वो सोचेंगे कि आपके साथ क्या करना है, जब तक वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते, ठीक है। आपके साथ पास्ट लाइफ रिलेशन फील होता है उनको, और आपसे बात करके बहुत पैशनेट फीलिंग्स आती हैं,
किसी और में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप आखिरी पर्सन हैं उनकी ज़िंदगी का जो मिले हैं उनसे, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में किसी और पर्सन की ख्वाहिश नहीं है। ये सारी चीज़ें वो आज सुबह सोच रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कि आपके साथ ही वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम भी आप दोनों साथ स्पेंड करते हैं वो क्वालिटी टाइम होता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके साथ ही उनकी कामयाबी है। उनकी मैरिज हुई है, ठीक है, लेकिन उस मैरिज में वो कार्मिक पार्टनर के साथ हैं जो उनको लेसन पे लेसन दे रहा है कि जो भी कमियां हैं वो उनका ये पार्टनर सही कर दे, ताकि जब आपके साथ वो हों तो वो सारी कमी दूर हो जाए। ये डिवाइन की तरफ से तयशुदा बात है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ना आपके पार्टनर का, ना उनके मैरिज पार्टनर का, ठीक है। तो आज सुबह जो वो सोच रहे थे आपके बारे में, क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, खुशियों की दुआ कीजिएगा सबके लिए, और सेहत की दुआ कीजिएगा प्लीज़। बाय।